सामने मैं नहीं रुकता ऑन द नाइट वाइटा मर मर दर्द न चीर कटदा सारे लोग तकदे भी की हो गया लगदा मैं अज मेरा दिल रुक गया उन्होंने मैं पुछदा नी कदी सच जा नी चट्टिए नी तूर तेनू ले जा मैं अड़िए नी वूफर तू मेरी मैं तेरा अगली पाया पाया नी कदी सच जा कालियां पारियां में कदियां नू मैं लावां स्पीड में 220 दी चला के सामने मैं नहीं रुकता ऑन द नाइट वाइटा मर मर दर्द न चीर कटदा सारे लोग लगदा मैं अज मेरा दिल रुक गया उन्होंने मैं पुछदा नी कदी सच नी तूर तेनू ले जा मैं अड़िए नी वूफर तू मेरी मैं तेरा अगली पाया क्यों कर रहा हूँ मैं ये सब? क्या हो रहा है ये मेरे साथ? क्यों मुझे इतना गुस्सा आता है? क्यों मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ जब जब मैं उसे किसी और के साथ देखता हूँ? जब जब वो मेरे पास होती है मैं अपना वजूद खो देता हूँ। क्यों? क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? मुझे ना किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। और देखो तो क्या है कर रहा है जो हमेशा विदाउट परमिशन किसी लड़की को अपने रूम में उठा लाता है या फिर उसके साथ बदतमीजी करता है। तुम पे ना ये एटीट्यूड सूट नहीं करता है ना? मैंने 1000 बार कहा कि मुझसे तमीज से बात किया करो। फिर वही क्यों नहीं ड्रीम देखना बंद कर देते कि मैं तुमसे तमीज से बात करूंगी? हाँ, मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं। अब तुम ही सोचो यार, जो इंसान ऊपर से नीचे तक बदतमीज है उससे तमीज से कैसे कोई बात कर सकता है? वो भी मैं कह रही थी कि मैं यहाँ पर ये दादी ने तुमको देने के लिए कहा। रखो यहाँ से। कितना सड़ू हो। मैं तो सोचती हूँ यार, जिस लड़की से तुम्हारी शादी होगी वो दुनिया की सबसे अनलक्की लड़की होगी। मतलब यार तुम कितने बोरिंग हो। यार तुम्हें स्माइल करना भी नहीं आता क्या? स्माइल इज वेरी सिंपल थिंग। ओके, ऐसे करके देखो। बस करो, चलो हो गया तुम्हारा। जाओ अब यहाँ से। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। जब तक तुम खा नहीं लेते ना, जब तक मैं नहीं जाऊंगी। और क्या पता तुम्हारा कौन सा भरोसा दादी ने इतनी प्यार से इतनी मेहनत से बनाया, तुम फेंक दो तो? इसके बाद जंगकुक इरिटेट होकर तेकी लाइवी रामेन्स को खाने लगता है। खाओ खाओ तुम माफिया, अब मजा आएगा। बहुत परेशान किया था ना तुमने मुझे। ऐसे क्या घूर घूर के देख रही हो? खाना है क्या? नहीं नहीं, तुम खाओ। Oh God, ऐसे कैसे खा सकता है? इसे मिर्च नहीं लग रही है क्या? रामेन टेस्टी तो है ना? हाँ, of course, मेरी दादी ने बनाया तो टेस्टी तो होगा ना? हाँ, I mean, तुम्हें स्पाइसी तो नहीं लग रहा है ना? क्यों? चाहती हो क्या तुम कि मुझे स्पाइसी लगे? No 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 no, मैं क्यों चाहूंगी कि तुम्हें स्पाइसी लगे? वो तो मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। Oh God, ऐसे कैसे खा सकता है ये? मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैंने 2 चम्मच भर भर के मिर्च मिलाई थी। ऐसे कैसे खा सकता है ये? इसे जरा सा भी मिर्च नहीं लग रही। ऐसे कैसे इतना एंजॉय करके खा सकता है ये? 1 सेकेंड, मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी खाना है। इसके बाद ते जंगकुक के हाथ से बाउल ले लेती है। इतनी ज्यादा मिर्च इसमें, ऐसे कैसे खा सकते हो तुम? कितनी ज्यादा मिर्च
जंगकुक वहां से चला जाता है। ये इंसान हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करता है और मैं इवन कुछ कर भी नहीं पाती। पता नहीं क्या हो जाता है मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, दिल कर रहा है इसकी सारी ऑफिस के सामान तोड़ दूं। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। अब देखो डेविल ये छोटी बच्ची क्या करती है। हेलो मैम, हेलो मैम। इतनी देर से मैं इस लड़की को कॉल कर रहा हूँ कि ये लड़की मेरा कॉल ही रिसीव नहीं कर रही है। ओफो जे हो, उसको गए हुए भी 1 घंटे भी नहीं हुए और तुम कॉल पे कॉल कर रहे हो। अरे उसका फोन साइलेंट होगा, अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर घूमने चली गई होगी। मगर मुझे उसकी फिक्र हो रही है। वो दोनों एक दूसरे से कितना ज्यादा लड़ते हैं। आपको तो पता है ना जंगकुक का गुस्सा, मुझे पता है। मुझे ये भी पता है कि एक लौती लड़की जो जंगकुक से टक्कर ले सकती है। तुमने देखा है ना, जंगकुक के सामने अगर कोई बदतमीजी से बात करे वो उस इंसान को जान से मार दे, मगर ते के सामने वो स्पीचलेस हो जाता है। तुमने देखा जंगकुक में कितने ज्यादा बदलाव आए। सबसे ते आई है, वो ब्रेकफास्ट हमारे साथ करता है, वो डिनर हमारे साथ करता है, वरना पहले उसके पास टाइम ही नहीं था। मगर ते को मुझे बताना चाहिए अगर वो बाहर जा रही है तो। ओफो, तुम्हारी सुई अभी वहीं अटकी है ना, वो तुम्हारी फिजियोथेरेपिस्ट है। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है जो तुम्हें बता के जाएगी। सही कहा आपने, वो मेरी गर्लफ्रेंड होती ना तो मुझे बता के जाती है। मैं उसे प्रपोज करूंगा, अब देखना आप। ओफो राइट, देख लिया तुम इसको। हाँ, बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई और अपनी दादी को बताया भी नहीं। ऐसे तो अपने भाइयों से बात बनवाने के लिए सबसे पहले दादी के पास आते हो। हाँ, और तुम्हें क्या लगा तुम दादी को नहीं बताओगे तो दादी को पता नहीं चलेगा? हाँ, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम मुझे लाइक करते हो, तो कब कर रहे हो तुम मुझसे प्रपोज? हाँ दादी, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे रेस्ट करना है। देखा मैम कैसे शर्म आ गया। दादी, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। हाँ, मैं कुछ दिन से तुमको देख रही हूँ, तुम बहुत ज्यादा चुप रहती हो। क्या हुआ है? पहले तुम कितना चुप से लड़ती थी ना, अब क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है दादी, मैं एकदम ठीक हूँ। बल्कि मैं जॉब के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। आपको पता है, पहले ते मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं थी, और जब से इसके साथ मेरी फ्रेंडशिप हुई ना, वो नॉटी बहुत है, वो दिल की बहुत अच्छी है। हाँ, मुझे नहीं लगता थे कि अब मैं तुम्हारे बिना रह पाऊंगा। बस मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं, उसके बाद मैं तुम्हें प्रपोज कर दूंगा। कितनी देर हो गई है, अभी तक रेडी नहीं हुई। ये लड़की कितना टाइम लगाती है रेडी होने में। हम लड़कों को देखो 5 मिनट में रेडी। देखो यार कहाँ सीने से तेरे बुलंद आए मैनू तू दुनिया तो वखरी हो गई उठा मैनू तकदा जा तू ही मेरी हो गई कोई नजर ना आए मैनू तू दुनिया तो वखरी हो गई उठा मैनू तकदा जा तू ही वैसे ड्रेस काफी सूट करी है तुम पे। थैंक यू सो मच सर। इतना स्माइल क्यों कर रही हो? मैंने तारीफ तुम्हारी ड्रेस की है, तुम्हारी नहीं। हाँ, क्यों? मैंने भी आपको थैंक्स नहीं बोला है। बोल लो झूठ। और हाँ, वहाँ पे जाकर ना अपना मुंह बंद रखना, क्योंकि वहाँ पर ना बहुत सारे माफिया पुलिस जिनके पास बहुत सारी गन होती है, सुई पप्पी की तरह मेरे पीछे पीछे रहना। पप्पी मतलब कुत्ता, तो मैं आपका कुत्ता, आई मीन कुत्ती हूँ। हाँ, तो नहीं हो क्या? मुझे नहीं जाना आपके साथ पार्टी में, आप ही अकेले चले जाइए फिर। सुनो यार, आई एम जस्ट किडिंग।
वेलकम वेलकम जॉन शुगा। आखिर आप ही का तो इंतजार था। इस पार्टी में आप ही की तो कमी थी। आखिरकार पार्टी ही आपके लिए ऑर्गेनाइज की गई है। वैसे ये लड़की कौन है? ओह, आपकी सेक्रेटरी है। Am I right, Mr. John? यस मिस्टर हु, मेरी सेक्रेटरी और मेरी गर्लफ्रेंड है ना? यस सर। हाँ? ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं आपकी गर्लफ्रेंड, या आप क्या कह रहे हैं? चुपचाप ऐसे खड़ी रहो, बकवास मत करो, चुपचाप ऐसे खड़ी रहो, जो मैं कहता हूँ वो करो। मैं बिल्कुल भी शौक नहीं हूँ मिस्टर जॉन। आजकल की जनरेशन ही ऐसी है। नई नई गर्लफ्रेंड बनाना आजकल के बच्चों का शौक हो गया है। मगर मुझे अपनी बेटी पे पूरा यकीन है, शादी के बाद वो आपको एकदम बदल देगी। What? शादी? मुझे लगता है आप मुझे जानते तो हैं, मगर अच्छे से नहीं जानते। मैं प्यार और व्यापार के साथ लॉयल रहता हूँ, उस पर चीट नहीं करता। एक बार जिसका हाथ थामता हूँ, उसका हाथ छोड़ता नहीं। मुझे लगता है आप अपना किया हुआ वादा भूल रहे हैं। आपने कहा था अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करूंगा तो मैं आपसे आपकी कोई भी चीज मांग सकता हूँ। मुझे लगता है बुढ़ापे के साथ आपके घुटनों में ही नहीं, आपके दिमाग, आपके कान में भी जंग लग गए। मैंने वादा किया था कि आप मुझसे मेरी कोई भी चीज मांग सकते हैं, ना कि मैं आपकी कोई चीज रखूंगा। क्या आप बकवास कर रहे हो? यहाँ मैं तुम्हारी और अपनी बेटी की एंगेजमेंट अनाउंस करने चाह रहा हूँ और तुम ये बकवास कर रहे हो? ये तो आपकी प्रॉब्लम है। अब आप इसे कैसे हैंडल करेंगे? क्योंकि मैं आपकी बेटी से तो शादी करने वाला नहीं हूँ। ऐसा इस लड़की में क्या है? हाँ, तुम लोग खड़े हुए मुंह क्या देख रहे हो? रोको इसे, वरना ये मेरी बेटी को मार डालेगी। कोई और अगर बाकी है तो वो भी आ जाओ। हाँ। वाह सर, आपकी सेक्रेटरी, आई मीन आपकी गर्लफ्रेंड, अब तो आपकी गर्लफ्रेंड है ना? क्या फाइटिंग करती है, क्या गन चलाती है, मैं तो इम्प्रेस हो गया। वाह। सॉरी सर, मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम देता हूँ। इस 2 दिन के अंदर पार्क जिमिन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालो, क्योंकि पहले मुझे इस लड़की पे शक था, अब ये शक यकीन में बदल गया कि ये लड़की नॉर्मल लड़की नहीं है। कोई नॉर्मल लड़की इतनी परफेक्ट फाइटिंग और इतनी परफेक्ट गन नहीं चला सकती। उसकी स्किल देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो एक नॉर्मल लड़की है। आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन जल्द ही निकाल लूंगा।